वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही कीमती निशानी चली गई, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। होका देंदी फिरदी बीबी थलियां दी। सस्ती ले लो दर्जन केले फलियां दी, केले फलियां दी। गुड़ती कौन दुआवे गुड़ दियां डलियां दी। गुड़ती कौन दुआवे गुड़ दियां डलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। मां दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी। मां दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी। बेअद रिड़के दा छन्ना मूंह नूं ला देंदी। हुण भी हासी आउंदी वगदियां नलियां दी। हुण भी हासी आउंदी वगदियां नलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। दियां पूछा फड़ के तारी लाउण दियां। मज्जां दियां पूछा फड़ के तारी लाउण दियां। कौन भुलाऊ गल्लां यारी लाउण दियां। कदर उत्ते आके तुर गई कच्चियां कलियां दी। कदर उत्ते आके तुर गई कच्चियां कलियां दी। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। पिंड दियां गलियां दी। दो मंजियां नू जोड़ स्पीकर लगने नहीं। दो मंजियां नू जोड़ स्पीकर लगने नहीं। जेड़े वाजे वज गए मुड़ के वजने नहीं।
ਮਾਣਕ ਹੱਥ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਕ ਹੱਥ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜਿਆ ਸਤਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਰੜਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਰਮੇ ਡਲੀਆਂ ਦੀ ਰੜਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਰਮੇ ਡਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜਿਆ ਸਤਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ 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 जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ 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 तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो
मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। श्री एस.डी. जोशी साहब, महाप्रबंधक परियोजना व अध्यक्ष पेवा, पेवा के सभी सम्मानित सदस्य और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री बद्रीनाथ जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बद्रीनाथ जी पावर की सेवाओं से सेवानिवृत्त हैं। मैं इनका भी इस कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बद्रीनाथ जी का जो करियर है काफी लंबा रहा है, 41 साल का, 41 इयर्स। 19 साल की आयु में इन्होंने अपना करियर शुरू किया बैरासूल से 1975 में। उसे काफी इनका चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते। मैं अनुरोध करूंगा नारायण साहब से सर्वप्रथम कि वे मंच पे आए, अपने विचार रखें। जैन साहब, जोशी साहब, खुशवाहा साहब, परमजीत सिंह चहल साहब, उपस्थित अन्य कंवरगढ़ परिवार के सदस्यगण और आज के सभा के मुख्य अतिथि बद्रीनाथ जी और उनके परिवार के सदस्यगण। विनोद बोल रहा था कि 41 और सेम फ्लोर में थे जहाँ पे 4 भी है, दोनों एक ही फ्लोर में है। ऐसे मुलाकात होती रहती थी, लेकिन सतर्कता विभाग में थे तो हम लोग भी सतर्क थे, ये भी सतर्क रहते थे, ज़्यादा बातचीत और इंटरेक्शन कम ही होता था। लेकिन कभी कभी ये मेरे रूम में आ जाया करते थे, तो ऐसे में बद्री जी से मुलाकात हो जाती थी। और वैसे बद्री जी काफ़ी शांत स्वभाव के थे, और क्योंकि इनका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी था, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता था हमारा। मैं यही उम्मीद करूँगा कि इनका जो
नेक्स्ट इनिंग्स है वो अच्छा कटे और इनके हेल्थ और परिवार के लोगों को मैं सबके हेल्थ के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। श्री बद्रीनाथ जी एक कर्मठ हमारे कर्मचारी, काफी इन्होंने सतर्कता विभाग में एडी NRTS 2 श्री अनिल जैन साहब, श्री SD जोशी साहब GM प्रोजेक्ट्स, श्री RVS कुशवाहा साहब GM EM, श्री परमजीत सिंह चहल साहब AGM विजिलेंस, सीनियर ऑफिसर रियल फ्रेंड्स, और आज के सभा के मुख्य अतिथि श्री बद्रीनाथ जी, आप सबका इस सभा कक्ष में अभिनंदन करता हूँ। और जो बद्रीनाथ जी के घर से परिवार, एट दैट टाइम आई वाज इन HR, उसके श्री बद्रीनाथ जी के काम के बारे में ये बताऊंगा कि इन्होंने अपना जो भी यहाँ पे कार्य किया है बिजनेस में बहुत ही निष्ठापूर्वक किया है। इनका रिकॉर्ड कीपिंग, इनका पंक्चुअलिटी, इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे विनोद जी ने बताया कि 1975 में बेहसुल प्रोजेक्ट में किया, उसके बाद ये NHPC में चिमेरा टॉप्स इंश्योरेंस सिस्टम में पठानकोट मोगा वगैरह रहे। उसके बाद जब ये पावर बोर्ड में अब्जॉर्प्शन हुआ इनका, तो इनको कर रहे थे। बद्रीनाथ जी एक सूत्रधार थे उस सब कार्य के। मैं अनुरोध करूंगा परमजीत सिंह साहब से कि वे मंच पे अपने विचार रखें। परमजीत किया, आज वो सेवानिवृत्त हो रहा है और 41 साल की नौकरी, अगर हम फ्लैशबैक चले तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कल की बात। बद्री जी ने जब ये नौकरी ज्वाइन की उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और ये 1200 प्रोजेक्ट में लगे थे। पहले शायद इनकी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट थी एज हेल्पर इन स्टोर्स डिपार्टमेंट, हो गई है। तरह के डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट में काम किया, पब्लिक सेक्टर्स में काम किया, बट इतना ईमानदार आदमी, इनकी जो एक भावना है किसी चीज को, मतलब कि नॉट सेक ऑफ सर्विस बट सर्विस टू द नेशन। मैं खुद उस टाइम कभी सोचता था कि भी इस धरती पर ऐसे लोग भी हैं, तो मुझे इनका जो मुझे इनका कोऑपरेशन मिला, इनका जो मुझे विश्वास मिला, उससे हम लोग आगे बढ़ सके। और इनका जो योगदान है इनिशियली पावर ग्रिड को आज जो जिस स्थिति में है, श्री बद्री जी का योगदान बहुत जबरदस्त है उसमें। कईयों का डायरेक्ट होता है, कईयों का इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, तो इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है। इतनी जबरदस्त ईमानदारी, और विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम करना कोई आसान काम नहीं। आप अपनी दो आंखों से सबको देखते हो, बट सारी आंखें आपको देख रही हैं, आपके किरदार को देख रही हैं। आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो। पर विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम करते हुए इनका जो पब्लिक रिलेशन था इतना बढ़िया था, कमाल का बड़ी पब्लिक रिलेशन, चाहे वो कॉलोनी हो चाहे ऑफिस हो। उस दौर से हम आज इस दौर में पहुंचे हैं। पावर ग्रिड ने मेनी फोल्ड्स तरक्की की है और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। उसमें बद्री जी का योगदान भी बहुत जबरदस्त है। जैसे परमजीत साहब के साथ ऑलरेडी करीब 20-21 साल से ये थे, तो आपका उसमें जो चीज़ है जो हम लोग यहाँ पर बच रहे हैं, हमको छोड़ जा रहे हैं, तो हम लोगों को इसकी क्षति को पूर्ण करना, हमको नहीं लगता है कि हम इस क्षति को पूर्ण कर पाएंगे। मैंने अपना करियर बद्रीनाथ जी के जो आपका बनी खेत की बात आई थी, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मैं आपका बीच में जाता भी रहता हूँ। पीछे आपका एक बार चमेरा प्रोजेक्ट में गया था और उम्मीद है कि जब भी जाऊँगा तो बद्रीनाथ जी के यहाँ एक कप चाय पी करके आऊँगा, तो एटलीस्ट हमारा कम से कम उनके साथ आपका जो आना जाना कॉन्टेक्ट है वो बना रहेगा। जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है तो आपका जो है वो आदमी अलग अलग तरह की भावनाएं लेकर के जाता है। अपने को व्यस्त रखना, छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनके साथ में अपना जो अधिक समय लगाना है, क्योंकि पहले डिमांड रहती है परिवार वालों की, आप तो आते हैं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं,
तो वो डिमांड भी अब आपका परिवार के लोगों की पूरी हो जाएगी। बच्चों के साथ आप अधिकतर समय अपना गुजारेंगे, और जैसे कि वक्ताओं ने बताया उस तरह जैसा आपका नेचर है, वैसा लगता है कि आप बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाएंगे। और अपना जो है वो अभी जो हम आपको देख रहे हैं, हम आप 1, 2, 3 साल बाद जब भी आपसे मिलेंगे तो आपका एकदम चेहरे ऐसे ही रौनक, ऐसी ही खुशी आपका जो है वो झलकती रहे। इस जर्नी है, लेकिन बद्रीनाथ जी को देख के लगता है कि जैसे इनका करियर भी शुरू हो रहा हो, ज्वाइन करने आए हों तो। लेकिन ऐसा वही आदमी कर सकता है जिसका एक पॉजिटिविटी हो, इसमें उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, सिंसियरिटी हो, अपने काम के प्रति जो है ईमानदार हो, तो वही आदमी ऐसा हो सकता है। नहीं तो जो है 41 साल सर्विस करना, वैसे भी सर्विस बोलते हैं, गुलामी बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो सेवा है, उसी सेवा में ही होती है। तो बद्रीनाथ जी ने जो है पूरा सेवा भाव से सब ये किया है। कॉलोनी में रहते थे, वैसे ही माना जाता है कि जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो इनको दिखना नहीं चाहिए, बड़ा लोगों से मिलना नहीं चाहिए, ये जनरली वो हो जाता है। तो लेकिन बद्रीनाथ जी जो है कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई भी सोशल गैदरिंग्स हो, सेवा की एक्टिविटीज हो, बिल्कुल हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व। सबसे पहले ये दिख जाएंगे, अगर आपको कहीं पहुंचेंगे तो जरूर मिलेंगे। 22 साल के लगभग इन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी काम किया। परमजीत सिंह साहब ने भी जो अपना इनके बारे में बताया, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने एक विश्वास था उनको इन पर। तो के सभी सदस्यगण और आज के विशिष्ट अतिथि बद्रीनाथ जी, ये मैं कॉलोनी में पहले कॉलोनी से बात करता हूँ, इसमें सब जगह इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और देखने से तो कहीं भी नहीं लगते, और आज टोपी पहनने के बाद तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कहीं निकट भी हैं रिटायरमेंट के। जहाँ तक सर्विस का सवाल है, 23 साल विजिलेंस में बिताना, ये अपने आप में इनकी कर्मठता और इनकी विश्वसनीयता के बारे में परिचय है। इससे ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट इसका कोई दे नहीं सकता। परमजीत जी ने बोला कि सबसे पहले स्टार्ट किया सतर्कता विभाग यहाँ पर, और आज तक वही उसी विभाग से निकल रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि परमजीत जी अपना पूरा डिपार्टमेंट खाली करके जाने गए। हंसराज जी को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है, खुद जनवरी की तैयारियाँ कर रहे हैं, इनको जा रहे हैं। सुधीर जी के लिए मुझे पता नहीं है कि अपना डिपार्टमेंट कैसे चलाएंगे जाने के बाद में, क्योंकि इतने अच्छे लोग धीरे धीरे करके सब निकलते जा रहे हैं। और प्रोफेशनली तो डेफिनेटली अपने आप में सर्टिफिकेट है ही। पर्सनली इनका व्यक्तित्व, जैसे मैंने बताया कि सब सामाजिक इन्होंने अपना पूरा कर लिया है जिम्मेदारियाँ, फर्स्ट लेवल की जिम्मेदारियाँ। अभी सेकंड लेवल में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक उसमें सहयोग देंगे, अपने परिवार को और ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो उसकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और आपका स्वास्थ्य इसी तरह बना रहे और अच्छी बनीखेत की हवा वगैरह खा के और अच्छा रहें आप। ये मेरी शुभकामना है आपको और आपके परिवार को। और हमारी तरफ से, पावर की डेनाटो की तरफ से, कोई भी अगर आपको सहयोग की ज़रूरत होगी तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। परमजीत जी के जाने के बाद में यू कैन कम एनी टाइम, बिकॉज हम लोग आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। DDNR 2 श्री अनिल जैन साहब, GM प्रोजेक्ट्स श्री SD जोशी साहब, GM एसेट मैनेजमेंट श्री RVS कुशवाहा साहब, एडिशनल GM श्री परमजीत सिंह चहल साहब, नयन साहब, धर साहब, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, महिलाओं और मेरे पुराने साथी भी कुछ मिल रहे हैं बीच में, आशीधर वगैरह, मोहनलाल जी। मैंने अपना कैरियर 25/7/1975 से बैरासिवल प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ टाइम में सुरगानी में रहा। सुरगानी से मेरा ट्रांसफ़र सराबा नगर लुधियाना में हुआ। लुधियाना से मेरी पोस्टिंग जयपुर राजस्थान में हुई थी, लेकिन मैंने किसी से म्यूचुअल करवा के मोगा में ज्वाइन किया। मोगा में 2.5 महीने लगाने के बाद अपने आप मेरी ट्रांसफ़र जो है वो पठानकोट, CTU पठानकोट में हो गया। पठानकोट में मैंने 5 साल 2 महीने काम किया। तो वहाँ मैं
यूनियन का ब्रांच प्रेसिडेंट था। तो उस टाइम ये थी कि यूनियनबाजी ज़्यादा थी, खैर लोगों की डिमांड भी थी उस टाइम। कुछ ऐसा था कि पावर ग्रिड नई नई बनी थी, बहुत सी कंपनियाँ इससे जुड़ी थी, कहीं कहीं से लोग आए थे, तो बहुत कुछ कमियाँ थी उस टाइम। तो यूनियन होना भी, यूनियन कोई ये नहीं है कि किसी को पत्थर मार दो या किसी की गाड़ी तोड़ दो या किसी का घर जला दो, ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन जो है एक पुल का काम कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे मैनेजमेंट में जो कि कानों के कच्चे थे, उन्होंने मेरे को एक पनिशमेंट तौर पे मेरी ट्रांसफ़र, मैं और मेरा एक साथी था ब्यास दे, उनको श्रीनगर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो श्रीनगर भी खैर मेरे लिए नया नहीं था, वहाँ भी मेरे पुराने साथी मिल गए, टेकचंद जी, MI वानी शायद वो आज नहीं है, TL रैना जी, तो बहुत से साथी मेरे थे वहाँ, उन्होंने मेरी काफ़ी आवभगत की। तो लगभग 2.25 साल मैं वहाँ रहा। उन 2.25 सालों में मुझे वहाँ चंद्रा सैन जवेरी साहब होते थे, उन्होंने मुझे टूर पर भेजा यहाँ जम्मू। तो मैं मतलब ये था कोशिश में कि मेरी जम्मू में ट्रांसफ़र हो जाए तो ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि मतलब 2 साल के बाद जो श्रीनगर में है उसकी ट्रांसफ़र होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं यहाँ आया, HR में आया, तो मिस्टर संसार चंद हुआ करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बोला यार अगर आप आना चाहते हैं तो विजिलेंस में जगह खाली है, तो वहाँ असिस्टेंट की बहुत ज़रूरत है। तो सरदार जी हैं, दिखने में तो बहुत खराट लगते हैं, लेकिन आप मिल लो इस बात। मैंने कहा कहाँ बैठते हैं? बोला वो ग्राउंड फ्लोर में ही है। मैं हिंदी वाले सुभाष के पास गया, वो रिटायर हो चुके हैं। उन्हें बोला यार हाँ खराट तो है लेकिन अच्छे आदमी। मैं साहब बैठे थे अपने चैम्बर में, मैंने सत श्री अकाल बुलाई और चला गया अंदर, साहब से बात की। तो मेरे को इनका जो मतलब रुतबा था, इनका जो मतलब बोलने का लहजा था या वो था, मतलब बहुत हेल्पफुल लगा। तो इन्होंने बोला कि आज ही ज्वाइन करो। मैंने कहा सर मेरे पास चार्ज है, वहाँ लाइजन का पूरा ऑफिस पूरा मेरे खाते में डाल दिया है, दुनिया भर की 353 आइटमें थी, तो इतनी आइटमें मेरे पास है वहाँ चार्ज, तो मेरे को तो वो वैसे ही फंसा देंगे। बड़ी मुश्किल से मैं बहाना लेकर मतलब टूर लेकर यहाँ आया हूँ। तो खैर साहब ने बोला कोई नहीं, आपकी कितने दिन रहना? मैंने कहा 2 दिन है, 2 दिन आगे शनिचर एतवार में घर जाऊँगा, तो मंडे को आऊँगा, तो मंडे को अपने ऑर्डर ले जाना यहाँ से। मैंने कहा बोल तो दिया साहब ने, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या बोल तो दिया। जब मंडे को मैं आया तो डिस्पैच में मैंने कुछ ये ड्राइंगें वगैरह लेकर आया था प्रूव कराने, तो ड्राइंग वगैरह दी। मैंने कहा एक बार साहब से मिल लेता हूँ कि हुए ऑर्डर नहीं हुए। तो इन्होंने मेरे को कॉपी, ट्रांसफ़र ऑर्डरों की कॉपी दे दी। वैसे तो वो जा चुके थे कॉपी श्रीनगर, लेकिन श्रीनगर में वो हफ्ता 10 दिन में पहुँचनी थी, तो मैं बाई हैंड कॉपी अपने वाली भी और जो साहब ने मेरे पास दी वो भी मैं लेकर चला गया। वहाँ मैंने जवेरी साहब से बात की, मैंने कहा सर मेरी तो ट्रांसफ़र हो गई है। यार तेरे को मैंने गलती की, भेजा ही क्यों तेरे को? यहाँ इतनी आदमियों की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं मैं आपको लीव नहीं करूँगा, तो आपको सब्सिट्यूट देना होगा तब आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ये तो मुसीबत है, मैं ट्रांसफ़र भी करवाई, अब ये लीव नहीं करेंगे तो कैसे होगा? उस टाइम ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे ताकि मैं परवीन साहब से बात कर सकूं। तो फिर मैंने कुछ जुगाड़ लगाया अपना। मैंने कहा जवेरी साहब अगर आपने, मैंने पजामा सिलाया, अगर आपने लीव नहीं किया तो मैंने नाड़ा डालने की जगह रखी है। तो क्या हुआ था वहाँ के एक स्टोर में आग लग गई थी, उनकी भी गाड़ी जल गई जवेरी साहब की, उनका शीशा तोड़ के हमने रात को निकाली, बर्फ़ पड़ी हुई थी, गोले वगैरह। हमारे वहाँ जहाँ रहते थे हम रैना क्लब व्यू में, उसको भी थोड़ी सी मतलब आग लगने ही वाली थी, तो जैसे तैसे हमने बचाया। तो जवेरी साहब ने बोला यार ऐसा मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, लेकिन तो चार्ज दे, जो मान जाता है, अगर चार्ज लेने के लिए कोई मान जाता है तो उसको चार्ज दे दे और जा। अब चार्ज कोई नहीं ले, तैयार कोई नहीं हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ MI वानी का, वो यहाँ नहीं है, वो बेचारा तैयार हुआ, उसने बोला यार मैं ही दूँगा, आप जाओ, क्योंकि आप हिमाचल से हैं तो आपको नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ मिलिटेंसी भी है, रोज़ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद लगता था। तो खैर वानी जी ने चार्ज लिया, तो मेरी लीविंग हुई 27 मार्च 1994 को। तो मैंने शाम को गाड़ी पकड़ ली और
रातों रात में पहुंच गया इधर, और 28 मार्च को मैंने यहाँ जम्मू में ज्वाइन कर लिया। शायद ये ट्रांसफ़र विजिलेंस में नहीं होती, अगर परवीन साहब नहीं होते तो नहीं होती, ये मेरे को पक्का विश्वास है। अब मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास शब्द नहीं। तो ये विजिलेंस में लाने वाले परवीन साहब ही हैं। इन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम भी मतलब मेरे लिए स्पेयर किया, मेरे को ट्रेनिंग दिलाई दिल्ली में। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी बनाई, और इनके साथ काम करके मुझे बहुत मैं मतलब खुश हूँ। इसके बाद इनकी ट्रांसफ़र भी बीच में मतलब ये 8 साल के लिए यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन हमारा राब्ता बराबर कायम रहा। चाहे वो पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, बराबर बातचीत होती रहती थी। इनकी एब्सेंस में धर साहब ने यहाँ मोर्चा संभाला विजिलेंस में, तो मुझे धर साहब के साथ भी 8 साल काम करने का मौका मिला इंडिपेंडेंटली। धर साहब बहुत बढ़िया इंसान है, ना टेंशन लेते हैं और ना टेंशन देते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। तो इनके साथ भी काम करने का बहुत मज़ा आया। हमारे हंसराज भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है, बहुत बढ़िया नेचर के आदमी हैं। तो इनके साथ भी काम करने का मौका मिला मेरे को, मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री विक्रांत शर्मा जी, इनका भी विचार मतलब क्या बोलूँ मैं, ये तो सोने पे सुहागा हैं, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। दीपक भारद्वाज तो अभी नए हैं, अभी यंग हैं, तो खैर क्योंकि हम तो 60 हैं, पाठे हैं, तो इनका ज़्यादा उठना बैठना जो है वो मतलब यंग आदमियों के साथ है यार। फिर भी ये बहुत बड़ी आदमी है, मतलब पूरा इज्जत मान देते हैं। अब मेरे बाद जो है वो आशा जी हैं। आशा जी से मुझे बहुत आशा कि वो जैसे मैंने बोर्ड बना के रखा है तो वैसे ही वो कायम रखेंगी विजिलेंस डिपार्टमेंट को। और सबसे ज़्यादा एसोसिएशन जो रहा मेरा मदन जी का रहा। 23 साल हम इकट्ठे रहे, 3 महीने कम है, लगभग 23 साल हम इकट्ठे रहे हैं। तो इसकी चाय मेरे को 4 बजे और मतलब 11 बजे ये याद करेगी। इसको जब से पता के रिटायर होने जा रहा है, इसने मेरा चाय पिला कर हालत खराब कर। तो मैं बताऊँ यार गैस बनती है, मैंने नहीं पीनी ना जी, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो मदन एक ऐसा आदमी है, अगर इसको कोई भी आदमी मिल जाए यार मेरा ये काम कर दे, इसने भी इसको नहीं देखना, ये चलो उसके साइड चला गया, ये काम साहब घंटियाँ बजा रहे हैं। अरे कहाँ था तू? तो सर मैं इधर ही था। अरे इधर था तो घंटी क्यों नहीं सुनी? तो इससे बड़ी आदमी जो 7:30 बजे यहाँ पहुँचता है, 7:30 और 8 के बीच यहाँ पहुँचता है ऑफिस में, ऐसा आदमी मतलब कोई होगा। तो ये मेरा मतलब यहाँ का 23 साल का, मैं घर पे नहीं रहा। मैं 17.5 साल की उम्र में घर से निकल गया था। तो 41 साल मैंने सर्विस एज ए रेगुलर वर्क चार्ज की है। उससे पहले मैं 8 महीने डेली वेज के ऊपर भी रहा। तो 42 साल से ऊपर मेरा मतलब मैं अभी 18 साल का नहीं था तो मैं डेली वेज लग गया था। हमारे उस टाइम एक्शन होते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ पावर हुआ करता था। अभी मैं कल परसों फाइलें अपनी देख रहा था, तो उसमें मेरे जो पहले ऑर्डर हैं वो आज भी मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला यार लड़का छोटा लेकिन अच्छा है, काम ठीक करता है, इसको रख लो, कोई बात नहीं, डेली वेज तो है, इसमें कौन सा क्या है। तो अभी 18 साल मेरे पूरे नहीं हुए थे, तो उन्होंने मेरे को डेली वेज पर रख लिया। जब 8 महीने हो गए तो उन्होंने मेरे को वर्क चार्ज कर दिया। तो तब से ये मेरा कैरियर बढ़ता गया, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बहुत से लोगों का योगदान इसमें रहा है, लेकिन जो 23 सालों में परवीन साहब के साथ रहा है शायद ही किसी का रहा हो। तो इस यहाँ 23 सालों में मेरे से अगर मेरी वाणी से किसी को कोई हर्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो तो मैं इसके लिए एक थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूँगा। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। रास्ता कितना भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो तो भूल तो हो ही जाती है। तो इस अर्थ में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो या मेरी वाणी से किसी और हुआ हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो
अभी कल परसों नया साल आने वाला है, तो मैं नए साल की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत मतलब पावलेट फूले फले, आप सभी स्वस्थ रहें। तो इसके ऊपर भी मैंने एक थोड़ा सा एक शेर लिखा है। ना गिला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ, ना गिला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ, पावर ग्रिड परिवार जिए हजारों साल, पावर ग्रिड परिवार जिए हजारों साल, यही मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आ
पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। ओ मन मित्रा, ओ मन मीता, वे तेनू रब दे हवाले कीता। दुनिया के दस्तूर है कैसे, पागल दिल मजबूर है कैसे। अब क्या सुनना अब क्या कहना, तेरे मेरे बीच रहना। खत्म हुई ये आँख में चोली, कल जाएगी मेरी डोली। मेरी डोली मेरी अर्थी ना बन जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे। आंटी ने बिल्कुल चुप हो, ये गाना भी धड़ टिचू दे है ना। आंटी कौन हो? शिवानी डांस करने को पीछे संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।
किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा